सबसे पहले ये जो विषय है भारतीय समाज और लोकतंत्र, ये अपने आप में एक विराट फलक रखता है ये विषय। तो साहित्य की जब हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जनता की चित्त वृत्तियों का जहाँ संचित प्रतिबिंब मात्र होता है उसे हम साहित्य कहते हैं। अर्थात साहित्य में जनता के चित्त में उद्धृत जो भाव है, जब उसको साहित्यकार लिखते हैं तो वो साहित्य के रूप में हमारे समक्ष आ जाता है। और सहित सभाव साहित्यम, अर्थात साहित्य हम उसे ही कहते हैं जिसमें कि सहित, सबके हित की बात हो। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो साहित्यकार और राजनेता, इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। साहित्य परिवर्तन अपनी लेखनी के द्वारा घटित करता है, वो कभी भी नारेबाजी नहीं करता है, कभी भी वो अपने गाल नहीं बजाता है। लेकिन जो राजनेता है वो राजनेता जो है वो साहित्य में परिवर्तन तंत्र के द्वारा करता है। साहित्यकार कभी भी लोक की अवहेलना नहीं करता है, वो लोक के दुख सुख को लेके चलता है, किंतु राजनेता जो है वह तंत्र को लेके चलता है, वह लोक पर कभी ना कभी उसकी अवहेलना कर देता है। तो मैं सबसे पहले जब साहित्य की बात होती है तो वेद की ओर चलती हूँ, जहाँ कहा गया है कि नोबल थॉट्स कम्स टू योर साइड। जीवन के हर क्षेत्र में शुभ विचार हमारी तरफ आते हैं। जहाँ शुभता की बात होती है वहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है, वहाँ समग्र मनुष्य मात्र की बात होती है। शुभता का आवरण जनमानस हेतु होता है। उत्तर वैदिक काल में जब हम जाते हैं वहां भी देखते हैं तो वहां लिखा गया है कि मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। यहाँ मैं मित्र हूँ, मैं सूर्य के समान मानव जात को देखता हूँ। वहां भी जनमानस के लोक जीवन की चर्चा की गई है। ऐसी सोच हम उत्तर वैदिक काल में भी पाते हैं। फिर वहां से जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं रामायण और महाभारत में, तो वहां भी हमने देखा वाल्मीकि जी के मन में जब व्यथा उद्दीप्त हुई, जब व्याधा को मारा गया तो उस पक्षी को जब वो देखे तो उनके मन में करुणा का भाव जागृत हुआ। और वहां से उन्होंने उसी करुणा की जब उन्होंने साहित्य में अभिव्यक्ति की तो ललित काव्य का वहीं से प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए हम उन्हें आदि कवि के रूप में जानते हैं। राम, जिन्हें हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उनके भीतर किस तरह की चिंता थी? उनके भीतर राजनीतिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, ग्रामीण जीवन, ये जनमानस का कैसा हो, उसका मर्यादित रूप कैसा हो, उसका आदर्श रूप कैसा हो, तभी उन्हें हम लोग उनके भीतर इतनी जनमानस को लेकर जो सही चिंतन धारा थी, इसी कारण उन्हें हम उत्तम पुरुष के रूप में जानते हैं। महाभारत में भी अधिकतर हमने देखा है कि युद्ध, वहां पे दो भाइयों का युद्ध नहीं था। उस युद्ध का जो पैमाना था वो काफी विस्तृत और वृहद था। न्याय, अन्याय, पुण्य पाप, इन सब को लेकर के। इसीलिए जब केशव धृतराष्ट्र के पास जाते हैं कि उन्हें पांडवों को अब दे दीजिए 5 कौर, तो वो कह देते हैं अपने अहम बस कि सुच्या ब्रह्मा न दया स्वामी बिना युद्धे न केशव। अर्थात बिना युद्ध किए केशव, मैं सूर्य की नोक के बराबर भी उन्हें भूमि गांव नहीं दूंगा। फिर हम धीरे धीरे जो साहित्य में आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि कालिदास ने मेघदूत में व्यक्ति के स्तर पर तो घटनाओं को घटित करवाया ही है, पर जब मेघदूत अल्पावधि की ओर वो जब प्रस्थान करते हैं तो वहां भारतीय लोक चेतना को बखूबी अभिव्यक्ति करते हैं। कालिदास जी ने रघुवंश में उन्होंने ये लिखा है कि अयम्य निज है परोवेति गणनाम्य लघु चेतसाम उदया सरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पे मेरा क्या है तेरा क्या है, ये लघु चेतस मानसिकता है, ये निम्नता का परिचय करता है। लेकिन उदार प्रवृत्ति के लोगों के मध्य पूरी दुनिया एक परिवार सदस्य है, इसको उन्होंने लिपिबद्ध किया है। जब लोक चेतना भारतीय समाज वह साहित्य में समग्र रूप से व्याप्त है। फिर जब हम आगे अपने बंगाल के साहित्य की ओर तक देखते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, इन सब ने जन मन को ही अभिव्यक्त किया है। वही उनके
साहित्य का आधार रहा है कि उन्होंने जन मन की व्यथा कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से लिपिबद्ध किया है और वो आज भी जन जन के हृदय में उसी तरह फलीभूत हो रहा है। कबीरदास जी के तरफ जब हम जाते हैं तो उन्होंने आडंबरों का खंडन किया है। वो जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि को हरि। समाज में वो गुरु की महिमा, नाम की महिमा, वो खुद उन्होंने जब वो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, जब वो पथभ्रष्ट हो रहे हैं या कोई भी गलत बात कर रहे हैं तो उन्हें कड़े शब्दों में फटकारते हैं। तो साहित्य जो है हमेशा धर्म को लेकर नहीं चलता है, वो वर्गों में संप्रदाय में विभक्त नहीं होता है। साहित्यकार जन चेतना को लेकर चलता है जो जन जन में प्रस्फुटित हो रहा है। उसी तरह रसखान सूरदास ने इनका समग्र साहित्य ही जनमानस को ही आधार बनाया है। तो मैंने शुरू किया था वैदिक काल से, अंत भी कर ली, चूंकि समय सीमा हमारी बहुत ही सीमित है तो वैदिक काल के शुरू में ही एक श्लोक लिख दिया गया है। उसकी एक पंक्ति लेती हूँ कि तैन तैन भुजिंगिरा, अर्थात हम जो भोगा करते हैं वह त्यागमान भोग होना चाहिए। अर्थात हमारे मध्य जो भी हम सुख, जो भौतिक संसाधन से लबरेज हमारा जीवन है, तो वैदिक काल में भी कहा है कि हमें सर्वहारा वर्ग अर्थात हर वर्ग के साथ अपने उन संसाधनों को विभक्त करके ही अपने जीवन को गुजारना चाहिए। इस अपने बहुत ही संक्षिप्त कार्य को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये बहुत बड़ा मैंने साहस का कार्य किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।